नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान की पुलिस कहती है कि अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास। देखा होगा आपने, थानों के आगे जो ऊपर ऊपर यही एक लाइन लिखी रहती है कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। ये ऐसी हमारी राजस्थान की पुलिस है। तो अपराधियों में भय अगर होगा तो इसका मतलब भी अपराध नहीं होंगे। आमजन में विश्वास होगा तो इसका मतलब आमजन आसानी से पुलिस को अपनी जो समस्या बताती है और उसके बाद समस्या सॉल्व हो जाएगी। ऐसा कुछ इसके मायने देखे जा सकते हैं, लेकिन दरअसल में ऐसा नहीं है। धरातल पर पुलिस की छवि राजस्थान के अंदर किसी से छुपी नहीं है। तमाम माफिया राज को पनपाती है हमारी राजस्थान की पुलिस। इसकी बात करेंगे, अजमेर जिले के केकड़ी की बात कर लेते हैं। केकड़ी थाने के एक एएसआई के साथ जो हुआ और उस एएसआई ने जो अपनी दास्तान जो बयां की ना, उसको सुनकर आम आदमी की नजर में पुलिस की छवि किस तरह से सामने आई है। केकड़ी थाने पर तैनात हूं और कल की घटना है 5/1/2026 की। मेरे पास एसएचओ ने इतला दी कि आप तुरंत पहुंचिए, परसों के दिन घटना घटी है, डंपर से अवैध खनन करते हुए एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, आप तुरंत पहुंचिए। इसी दरमियान परमेश्वर नाम के आदमी का फोन आता है कि मैं देवपुरा से बोल रहा हूं, आप तुरंत आइए, आपके लिए एसएचओ साहब ने बताया, आप नहीं आ रहे हो तो मैं कंट्रोल को फोन कर रहा हूं। तो मैं तुरंत पहुंचता हूं वाया गुलगांव, सदारा, उमेरू। मैं घटनास्थल पर पहुंचता हूं, घटनास्थल से बताता हूं कि सर ऐसी ऐसी घटना है, यहां पर 4 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी खड़ी हुई है। तो एसओ साहब ने कहा कि आप बताइए उनको। मैंने सर यहाँ मरने मारने कंडीशन हो रही है, कहीं भी जनहानि हो सकती है, आगजनी हो सकती है। इसके बाद एसएचओ मौके पे नहीं पहुंचा 3 घंटे तक। फिर आया तो आते ही मुझे कहा कि तू इनको छोड़ दे। मैंने कहा श्रीमान मैं नहीं छोड़ सकता, मेरा वीडियो वायरल हो चुका है और मैं अवैध खनन नहीं करवाता हूं। आप लेते होंगे पैसे, मैं नहीं लेता हूं। ठीक है श्रीमान जी। फिर उसके बाद मैं जेसीबी ट्रैक्टरों को सारों को लेके आ जाता हूं, थाने पे खड़ा कराता हूं। एमएलए ने मेरे पे, शत्रुघ्न गौतम ने मेरे पे प्रेशर बनाया कि तेरी नौकरी से बर्खास्त करा दूंगा। मैंने कहा श्रीमान मेरी नौकरी दान की दी हुई नहीं है, मैंने मेरे दम पे मेरी नौकरी हासिल करी है, आप मुझे प्रेशराइज नहीं करें। मेरे पे 20 फोन किए गए एमएलए द्वारा, उनके कई आदमियों द्वारा मुझे फोन किए गए। रात को मैं जब डीओ ड्यूटी पे होते हुए मैं थाने से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरे परिजन से मिलने जा रहा था, इसी दरमियान मुझे उसके आदमी ने रुकाया और मेरे साथ 15-20 आदमियों ने अकस्मात इतना गजब का हमला किया कि मेरे सिर पे 4 टांके लगे, अंगुलियां टूटी हुई है। ये पुलिस की जलालत है साहब, और मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। ये मैंने गलत काम किया क्या, बताइए आप मुझे, ये गलत काम किया क्या मुझे? वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। दरअसल सारे जितने भी गलत काम होते हैं ना, जितना भी ये गुंडा राज, माफिया राज पनप रहा है, इसको पुलिस सह देती है और पुलिस की सह पर और सफेद पोश नेताओं के दम पर ये पनपते हैं। अब ये किसी से छुपा नहीं है। हालांकि हम समय समय पर इस बात का जिक्र करते रहते हैं कि ये माफिया राज और गुंडागर्दी को ये पनपाते हैं पुलिस वाले और ये नेता लोग। लेकिन एएसआई राजेश मीणा ने बयान जारी किया सोशल मीडिया पर, वो सबको हैरान कर देने वाला है। और यहाँ तक कि राजस्थान की जो पुलिस है, खाकी है, उस पर सवालिया निशान लगा देने वाला है। किस तरह से पुलिस के बड़े अधिकारी यानी कि थाना अधिकारी और जो विधायक जनप्रतिनिधि है, उनकी मिलीभगत से अवैध खनन के ऊपर कार्रवाई करने पर उसके ऊपर हमला कर दिया गया। सीधा सीधा कहें कि खाकी और सफेद पोशों ने खाकी के ऊपर हमला, ये एक एएसआई के ऊपर हमला नहीं होगा, एएसआई के साथ मारपीट नहीं होगी। ये पूरी राजस्थान की पुलिस की जो खाकी है ना, भजनलाल शर्मा की खाकी, उस पर हमला। एएसआई राजेश मीणा ने आखिर क्यों सोशल मीडिया पर ये अपना एक बयान, अपनी जो बात है, मन की बात मोदी जी करते हैं, लेकिन एएसआई राजेश मीणा ने जो अपनी बात कही सोशल मीडिया पर, वो इसलिए हैरान कर देने वाली बात है कि देखिए 5 जनवरी 2026 यानी कि अभी जो 5 जनवरी गई है, इसको एक अवैध खनन की घटना को लेकर एसएचओ केकड़ी ने सूचना दी कि तुरंत प्रभाव से वहां पर जाइए कि अवैध खनन हो रहा है, विधि के विपरीत, कानून के विपरीत, विधि विरुद्ध ये काम हो रहा है और वहां पर डंपर अवैध खनन कर रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई यानी कि मृत्यु हो गई और आपको तुरंत प्रभाव से वहां पर जाना होगा। एएसआई राजेश को कहते हैं कौन? थानेदार साहब, एसएचओ साहब, एसएचओ केकड़ी वाले, कि तुरंत प्रभाव से जाइए। तुरंत का मतलब आप समझते हैं कि इमीडिएटली, अविलंब, यानी कि बिना किसी की देरी के। उसके बाद क्या होना है, होगा वही
जो होता है जैन सर, चल दिए राजेश मीणा एएसआई, और वहां पर मौके पर पहुंचे तो 4 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी वहां पर अवैध खनन करते हुए पाए गए। ऐसे में एसएचओ को इतला देनी थी, सूचना देनी थी कि साहब देखिए कि यहाँ पर ये काम हो रहा है और आप बताओ कि अब क्या करना है। और यहाँ पर जो स्थिति है वो मरने मारने जैसी स्थिति है, कुछ भी घटना हो सकती है, आगजनी हो सकती है, होता ही है। माफिया आपको पता है कि कितना बड़ा जूता चलते हैं, वो पुलिस को कुछ समझते नहीं है। जब अंटे में चढ़ते हैं तो पुलिस वालों को और पुलिस की गाड़ियों के ऊपर सरेआम चढ़ा देते हैं, एक बहुत बड़ी दुर्घटना को अंजाम देते हैं, घटना को अंजाम देते हैं माफिया राज की सैफ पर, सफेद पोषों की सैफ पर। उसके बाद 3 घंटे तक एसएचओ साहब वहां नहीं पहुंचे, थानेदार साहब ट्रिपल स्टार या 3 स्टार नहीं पहुंचते, और उसके बाद जब पहुंचे तो बोलते हैं कि छोड़ दीजिए इनको, थोड़ा सा आपसी मामला है, छोड़ दीजिए। तो इस पर एएसआई राजेश कुमार ने बोला कि नहीं, जो मौके पे नहीं पहुंचा 3 घंटे तक, फिर आया तो आते ही मुझे कहा कि तू इनको छोड़ दे। मैंने कहा श्रीमान मैं नहीं छोड़ सकता, मेरा वीडियो वायरल हो चुका है और मैं अवैध खनन नहीं करवाता हूं। आप लेते होंगे पैसे, मैं नहीं लेता हूं। ठीक है श्रीमान जी। फिर उसके बाद मैं जेसीबी ट्रैक्टरों को सारों को लेके आ जाता हूं, थाने पे खड़ा कराता हूं। एमएलए ने मेरे पे, शत्रुघ्न गौतम ने मेरे पे प्रेशर बनाया कि तेरी नौकरी से बर्खास्त करा दूंगा। मैंने कहा श्रीमान मेरी नौकरी दान की दी हुई नहीं है, मैंने मेरे दम पे मेरी नौकरी हासिल करी है। आप मुझे प्रेशराइज नहीं करें। मेरे पे 20 फोन किए गए एमएलए द्वारा, उनके कई आदमियों द्वारा मुझे फोन किए गए। रात को मैं जब डीओ ड्यूटी पे होते हुए मैं थाने से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरे परिजन से मिलने जा रहा था, इसी दरमियान मुझे उसके आदमी ने रुकाया और मेरे साथ 15-20 आदमियों ने अकस्मात इतना गजब का हमला किया कि मेरे सिर पे 4 टांके लगे हुए, अंगुलियां टूटी हुई है। ये पुलिस की जलालत है साहब, और मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। ये मैंने गलत काम किया क्या बताइए आप मुझे, ये गलत काम किया क्या मुझे? नहीं साहब मैं नहीं छोड़ सकता, मैंने वर्दी जो पहनी है वो संविधान की सौगंध खाकर पहनी है, और संविधान के विरुद्ध मुझे कोई काम नहीं करना। आप करते होंगे संविधान के विरुद्ध, लेकिन मैं संवैधानिक व्यक्ति हूँ, संवैधानिक पद पर काम करता हूँ, और संविधान ने मुझे ये खाकी दी है, इस खाकी की लाज में रखूंगा, इस खाकी को बिकने नहीं दूंगा, इस खाकी पर दाग लगने नहीं दूंगा। थानेदार साहब बेशक आप मेरे सीनियर हो, आप मेरे बॉस हो, मैं आपको जब भी आप मिलते हैं या फोन पर बात करते हैं मैं आपको जय हिंद बोलता हूं, लेकिन संविधान की कसम मैं इनको नहीं छोड़ने वाला, नहीं छोड़ा। वहां पर ये वाहन थे, उनको जब्त करके थाने पर ले गए। डीओ ड्यूटी पर जब कार्यरत होते हैं, काम कर रहे होते हैं विधायक शत्रुघ्न गौतम, हम नहीं कह रहे, एएसआई राजेश मीणा ने खुद सोशल मीडिया पर बयान जारी करके कहा है कि विधायक शत्रुघ्न गौतम के दुनिया भर के फोन आ लिए उनके। एमएलए ने मेरे पे, शत्रुघ्न गौतम ने मेरे पे प्रेशर बनाया कि तेरी नौकरी से बर्खास्त करा दूंगा। मैंने कहा श्रीमान मेरी नौकरी दान की दी हुई नहीं है, मैंने मेरे दम पे मेरी नौकरी हासिल करी है। आप मुझे प्रेशराइज नहीं करें। मेरे पे 20 फोन किए गए एमएलए द्वारा, उनके कई आदमियों द्वारा मुझे फोन किए गए। रात को लोगों के फोन आ लिए इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, लेकिन अड़ा रहा इस खाकी की लाज रखने के लिए एएसआई राजेश मीणा। गलत काम नहीं करूंगा, नहीं छोड़ूंगा, और अगर छोड़ दिया तो ये खाकी के साथ बेईमानी होगी, हमारे पद के साथ बेईमानी होगी, हमारे संविधान के साथ बेईमानी होगी, और तो और हमारी भारत माता के साथ बेईमानी होगी। क्योंकि जब अवैध खनन होता है ना तो सीधा सीधा जो प्रकृति होती है, हमारी धरती माँ होती है ना, उसकी छाती पर ये बिल्डोजर चलाए जाते हैं, इसकी छाती छलनी कर दी जाती है। लेकिन फोन 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 जब आए नहीं छोड़ा, तो उसके बाद कुछ समय बाद कुछ थाने से 1 किलोमीटर दूर पर ये किसी अपने परिजन से मिलने के लिए गए। बात क्या होता है वो आप सुनिए। यानी कि एमएलए शत्रुघ्न गौतम के गुंडों ने हमला कर दिया, 15-20 लोग आते हैं और हमला कर देते हैं, और हमला भी इतना बड़ा। आपको पता है कि जब एक आदमी के ऊपर जब 15-20 लोग जब हमला करेंगे ना, तो फिर कितनी बड़ी घटना उसके साथ हुई है, उसकी उंगलियां टूट गई, जैसा कि वो खुद बता रहे हैं। और तो और साथ 15-20 आदमियों ने अकस्मात इतना गजब का हमला किया कि मेरे सिर पे 4 टांके लगे हुए, अंगुलियां टूटी हुई है। ये पुलिस की जलालत है साहब, और मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। ये मैंने गलत काम किया क्या बताइए आप मुझे, ये गलत काम किया क्या मुझे? और सस्पेंड भी उसको कर दिया।
मतलब यहाँ तक कि थानेदार साहब का जो मन नहीं भरा, विधायक के शत्रुघ्न गौतम का मन नहीं भरा, एएसआई राजेश मीणा को सस्पेंड भी कर दिया, सस्पेंड कर दिया। ये कहानी आखिर क्या कहती है? ये पूरी कहानी जो संविधान है, जब एक खाकी जब धारण की जाती है तो किस तरह से खाकी का इस्तकबाल बुलंद हमारे राजस्थान के अजमेर जिले के केकड़ी के अंदर हुआ है, ये अपने आप में एक ऐसा गंभीर सवाल है जो खाकी के ऊपर तो सवाल है ही खड़ा है, लेकिन भजनलाल सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकार के ऊपर भी ये सवाल इसलिए खड़ा है कि भजनलाल के राज में आखिर खाकी पिटती रहेगी। खाकी पिटी है, खाकी पर हमला, ये एएसआई पर हमला नहीं है, ये खाकी के ऊपर हमला है। हमला किसने किया? खाकी ने और खादी ने मिलकर करवाया गुंडों से सीधा सीधा। और उसके बाद हमला करवाने के बाद भी जब उनकी आत्मा गवाही नहीं दी तो उसके बाद सस्पेंड कर दिया। जरा सोचिए आप, इस तरह की घटनाएं जब पुलिस वालों के साथ, पुलिस के एक अधिकारी, एएसआई का मतलब छोटा मोटा आदमी नहीं होता, छोटे वाला थानेदार होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके साथ अगर इस तरह की होगी तो फिर आम जनता के साथ क्या कुछ नहीं होगा। ये जरा आप दिमाग लगा सकते हैं और आप इसके बारे में सोच सकते हैं। मामला बहुत बड़ा गंभीर है, मामला सीधा सीधा माफिया राज, भूमाफिया, खनन माफियाओं को बढ़ावा देने वाला है। तो जरा सोचिए कि अब इसमें हम तो क्या कहें, जो कहना था वो एएसआई राजेश मीणा ने कह दिया और वो सोशल मीडिया पर यानी कि जनता की अदालत में जनता के सामने कहा है। जो हुआ वो कितना सही और कितना गलत है ये तय करने वाला अगर कोई है तो वो आप जनता हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप इस वीडियो के ऊपर राय दीजिए, क्या एएसआई राजेश मीणा के साथ जो सिस्टम ने और तंत्र ने जो किया वो क्या सही था या गलत था, क्या वो जायज़ था या नाजायज था? सही था तो कितना था, गलत था तो कितना, और जायज़ था तो कितना, और ना जायज़ था तो कितना? क्या संविधान की शपथ लेकर अपने कर्तव्य पदों का पालन करना आज के दौर में अगर इतना गंभीर हो जाएगा, अपनी ड्यूटी का पालन करना इतना कठिन हो जाएगा कि जान की बाजी लगानी भी पड़ सकती है, तो फिर जो दोषी लोग हैं उनके साथ क्या सरकार करेगी, क्या सिस्टम करेगा और क्या राजस्थान की पुलिस करेगी? नमस्कार।